चलिए नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल जीके की बुक आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी सभी मॉक टेस्ट को हम इसमें से कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और बात करें तो इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों तो हमने जो है कल के वीडियो में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, जिसे मृदा, कृषि एवं पशुपालन के सभी क्वेश्चन को हमने कल जो है कवर कर दिया था एक वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियां, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। हम क्रमागत से चलेंगे दोस्तों। जैसे आज हमने उत्तर प्रदेश की नदी नहर देख लिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में वन एवं वनस्पतियाँ एवं जीव देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। हमारा आज दूसरा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की नदियां, नहरें, झीलें और ताल के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी जो गंगा है वह किन नदियों के मिलने से बनी है। गंगा नदी जो है किन नदियों के मिलने से बनी है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या आपके सामने दिया गया है, अलकनंदा, भागीरथी। बी ऑप्शन है भागीरथी, गंगोत्री। सी ऑप्शन है देववाहिनी, भागीरथी। डी ऑप्शन है भागीरथी और मंदाकिनी नदी से। तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति बनी है, गंगा नदी किन दो नदियों के मिल के, तो आप कहेंगे अलकनंदा एवं भागीरथी का देव प्रयाग में मिलन होता है, वहाँ से जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है अलकनंदा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने शारदा दिया गया है, चंबल है, बेतवा, घाघरा है। तो परीक्षा बांध की जब भी बात किया जाए दोस्तों, परीक्षा बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। से पूछा जा रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। माता टीला की बांध किया जाए और परीक्षा बांध की, दोनों जो है दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ, बेतवा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है अब आपके सामने। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा हो गया है, चौथा की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है। माता टीला बांध है, रामगंगा बांध है, मेजा बांध है या रिहंद बांध है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे ऊंचा बांध की जब भी बात किया जाए तो वह रामगंगा बांध है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। घाघरा नहर है, केन नहर है, निचली गंगा नहर है या फिर शारदा नहर है। तो सभी लोगों को आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के नाम से जो जानी जाती है नहर है, यह आपकी है कौन, शारदा नहर। कौन नहर है, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए छठवां प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। कुआं से होती है, तालाब से, नहर से, नलकूप से। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है दोस्तों वह नलकूप है। नलकूप से टोटल 75% जो है कृषि की जाती है। ठीक है, सिंचाई की जाती है कितना, 75%। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ का निर्माण करती है। कौन नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। यमुना नदी है, गोमती नदी, हिंडन नदी या फिर गंगा नदी है। तो आपको बता दें कि जो गोमती नदी आपकी है यह उत्तर प्रदेश के बीहड़ का निर्माण करती है। कौन नदी है, गोमती नदी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए छठवां आठवां प्रश्न है कि केन नदी किस जनपद में यमुना से मिलती है। जो केन नदी है यमुना में के यमुना में जो है कहाँ मिलती है, किस जिले में मिलती है। झांसी में, ललितपुर, गोंडा या फिर बांदा जिले में। केन की बात की जा रही है, यमुना की सहायक नदी है केन है। और केन के साथ साथ चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये चार नदियां जो है दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। अब वह हमसे पूछा गया है कि केन जो सहायक नदी यमुना की है वह यूपी के किस जिले में मिलती है आकर के। तो बात करें केन नदी की, केन नदी की जब भी बात किया जाए तो यह बांदा जिले में आके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है।
गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? श्रावस्ती से, बरेली से, कन्नौज से या पीलीभीत से? तो गोमती नदी की बात की जाए तो गोमती नदी जो है आपकी यह निकलती है पीलीभीत से। कहाँ से? पीलीभीत जिले से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि रामगंगा, कह रहा है कि रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? बरेली के निकट में, शाहजहांपुर के निकट में या फिर हरदोई के निकट या कन्नौज के निकट में? रामगंगा और गंगा नदी दोनों दोस्तों आपकी मिलती हैं आकर के यहाँ कन्नौज के निकट, कन्नौज के आसपास में रामगंगा और गंगा नदी दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। पूछा गया है कि गंगा नदी किस जिले से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? मेरठ से, बुलंदशहर से, मथुरा से या फिर बिजनौर से? तो गंगा नदी की बात की जाए दोस्तों, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? बिजनौर से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है? शारदा नहर है, पूर्वी यमुना नहर या फिर आगरा नहर या ऊपरी गंगा नहर है? तो सबसे पुरानी नहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों पूर्वी यमुना नहर को। कौन सी नहर है? पूर्वी यमुना नहर को उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? जो मध्य प्रदेश में भी, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों के मिला के कौन सी है? बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना, बी ऑप्शन है रिहंद परियोजना, सी ऑप्शन है नगवा नहर परियोजना, डी ऑप्शन है केन नहर परियोजना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों, यह आपकी है बाणसागर नहर परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प है उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बात करते हैं, मिलान करना है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे आपका बिठूर है। राप्ती नदी के किनारे आपका क्या है? गोरखपुर है। गोमती नदी के किनारे कहेंगे जौनपुर है। और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया देखते हैं। पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है? कौन नहर है बुलंदशहर के नरौरा स्थान नामक स्थान से निकलती है? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर या फिर आगरा नहर? तो बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से जो नदी निकलती, नहर निकलती है, उसका नाम है निचली गंगा नहर है। ठीक है, क्या है? निचली गंगा नहर बुलंदशहर के नरौरा जिले से, नरौरा स्थान से निकलती है दोस्तों, बुलंदशहर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद से प्रवेश करती है? बात की जा रही यमुना नदी की। यमुना नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर से, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद से। तो बात की जा रही है यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है आपकी सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो है कि सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? अब पूछा गया है कि यमुना नदी जो है सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब यह जाके गंगा में कहाँ, किस स्थान पर मिल जाती है गंगा में? ऑप्शन दिया गया है कानपुर में, फतेहपुर, इलाहाबाद या फिर आगरा में। तो यमुना जो है गंगा नदी में जाके मिलती है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है।
रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित कहाँ से है? टोंस नदी पर है, केन नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर रिहंद नदी पर? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मी बांध पूछा जा रहा है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध का आपके कहाँ है? बेतवा नदी में। कहाँ है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो है झांसीपुर से होते हुए, झांसीपुर जो आपका जिला है, प्रवाहित होती है और रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है झांसी में ही बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू किया गया था? मेरठ से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज से। तो नलकूपों की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले मेरठ शहर से शुरुआत की गई थी और नलकूपों से टोटल जो है 75% जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूपों से ही की जाती है, और भी 75%। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? जो शालिग्राम पत्थर है वह किस नदी में पाया जाता है? गोमती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी या फिर घाघरा नदी में? तो पवित्र जो शालिग्राम का पत्थर है दोस्तों, यह गंडक नदी में पाया जाता है। कहाँ? गंडक नदी में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में है, ललितपुर में है, बुलंदशहर या फिर सोनभद्र में है? तो गोविंद बल्लभ पंत की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह आपके कहाँ है? सोनभद्र में जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो मेजा जलाशय है वह किस नदी पर निर्माण किया गया है? पथराई नदी है, शहजाद नदी या फिर बेलन नदी, कर्मनाशा नदी पर? मेजा जलाशय की बात की जा रही है तो यह आपके दोस्तों कहाँ हो जाएगी? बेलन नदी पर। कहाँ? बेलन नदी। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है अगला। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो नहर है प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर उत्तरी भाग में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नहर पाई जाती हैं यह आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कहाँ? पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा नहर पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है अब आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? अब पूछा गया कि जो रामगंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? मुरादाबाद से, बिजनौर से, कन्नौज या फिर फतेहपुर से? तो रामगंगा जो है, रामगंगा की बात की जाए दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है अब इसमें कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है, रिहंद नदी पर, सोन पे या फिर यमुना पर? तो बाणसागर परियोजना जो है दोस्तों यह आपके सोन नदी पर स्थित है। कहाँ है? सोन नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो आप कहेंगे मापचा चुंगो, नेपाल के मापचा चुंगो से निकलती है आपकी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ओबरा बांध जो है यह किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा नदी, यमुना नदी, रिहंद नदी या फिर गोमती नदी की बात की जा रही है। बात की जा रही है ओबरा बांध की। तो ओबरा बांध कहाँ है दोस्तों? तो आप कहेंगे रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है? 26, 27, 28 या 29 जिले से? तो आप कहेंगे जब भी ये गंगा नदी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो है 28 जिले से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है कि यमुना नदी प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है? अभी हमसे पूछा गया कि गंगा नदी कितने जिले से होकर प्रवाहित होती है, अब पूछ लिया गया है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से प्रवाहित होती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 19, 20, 21 या फिर 22। तो आप कहेंगे यमुना नदी की बात की जा रही है तो यमुना नदी जो है यह आपके कितने से
20 जिले से होकर प्रवाहित होती है, 20 जिले से। और गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी जो है 28 जिले से होकर प्रवाहित होती है। पूछा गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड जो परियोजना है यह किस नदी पर है, यमुना नदी पर, रामगंगा, सरयू या फिर गंगा नदी पर। तो हथनी कुंड की बात की जा रही है तो हथनी कुंड जो है दोस्तों यह आपकी परियोजना है यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। जो सरयू नदी है वह किसकी सहायक नदी है, पिंडर की है या फिर भागीरथी, टोंस की, शारदा की। पिंडर नहीं पिंडार है दोस्तों, ठीक है, पिंडार, इसमें पिंडर लिखा गया है। तो सरयू नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सरयू नदी की बात की जा रही है तो सरयू नदी जो है स से सरयू, सा से शारदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। घाघरा नदी, पूछा जा रहा है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, छपरा है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, बलरामपुर है। तो घाघरा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, यह हमसे पूछा गया है। तो घाघरा नदी की बात की जा रही है, घाघरा नदी जो है लखीमपुर खीरी से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अब आपके सामने। 33 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब शारदा नदी के बारे में पूछा जा रहा है तो शारदा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे शारदा नदी जो है पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी, सरस्वती नदी, गोमती नदी, गंगा नदी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो लखनऊ शहर है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है और जौनपुर भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी या फिर यमुना नदी। तो कानपुर की बात की जाए दोस्तों तो कानपुर जो आपका स्थित है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है कानपुर आपका। अब पूछा गया है 36 नंबर के प्रश्न में कि गंगा नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, घाघरा नहीं है, यमुना नहीं है, गोमती नहीं है या फिर चंबल। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, घाघरा नदी है, यमुना नदी, गोमती, चंबल। पूछा गया है कि गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी नहीं है आपकी दोस्तों, घाघरा भी है गंगा की सहायक नदी, यमुना भी सहायक नदी है, गोमती भी सहायक नदी है, लेकिन आपकी चंबल जो है यह सहायक नदी नहीं है गंगा की। चंबल आपकी जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चार नदियां जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना आके इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और गोमती की बात करें तो गोमती जाके गाजीपुर में यमुना से मिल जाती है, सॉरी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। उद्गम स्रोतों के जो आधार पर है उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, 2 प्रकार की हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार की। तो उद्गम स्रोतों के आधार पर जब भी बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक तो आपकी ऊपरी जो होती है हिमालयी क्षेत्र की नदियां होती हैं, और दूसरी जो है मैदानी क्षेत्र की नदियां होती है, और तीसरी जो नीचे वाला होता है यह जो है पठारी क्षेत्र की नदियां होती हैं। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, आपके ऑप्शन जो दिया जाएगा तीसरा वाला सही, बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा कि उत्तर प्रदेश में उद्गम के स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, हिमालयी क्षेत्र की नदियां, मैदानी क्षेत्र की नदियां और पठारी क्षेत्र की नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कानपुर है, कौशाम्बी, कन्नौज, गाजीपुर। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो आपका जो कौशाम्बी है यह गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
पूछा गया है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से आके मिलती है? झांसी में है, इटावा, जालौन, हमीरपुर में है। तो आप कहेंगे बेतवा नदी जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना के सहायक नदियाँ चार है हमने बताया भी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो अब पूछा गया है कि बेतवा जो है उत्तर प्रदेश में यमुना से किस जिले में मिलती है? तो यमुना से जो मिलती है बेतवा नदी, यह हमीरपुर जिले में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? हमीरपुर जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला आपका यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। चलिए अब 40 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? जो गोमती नदी है गंगा में जाके कहाँ मिलती है? कन्नौज में, प्रयागराज, गाजीपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो गोमती नदी जो है आपकी गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बात करें हैं तो चंबल है, सिंध है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है। लेकिन कल्याणी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? जो गोरखपुर शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के है, गंडक नदी, राप्ती नदी, या फिर घाघरा नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर की बात की जा रही है दोस्तों, तो गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, पूछा गया है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा कहाँ सिंचाई होती है नलकूपों से? उत्तर प्रदेश दिया गया है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब। तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है यह उत्तर प्रदेश में होती है, लगभग जो है 75% आपका। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि शुक्रताल किस न जो है शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मुजफ्फरनगर, रुड़की, या फिर मुरादनगर, हरिद्वार में स्थित है। पूछा गया है कि शुक्रताल जो है कहाँ पर स्थित है? शुक्रताल की बात की जा रही है, तो शुक्रताल जो है दोस्तों यह आपके कहाँ है? मुजफ्फरनगर में स्थित है। ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है कि फूलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फूलहर झील की बात की जा रही है तो पीलीभीत में है, सुल्तानपुर में है, आगरा में है, या फिर लखनऊ में है? तो फूलहर झील की बात की जा रही है तो फूलहर झील जो है आपका स्थित है यह आपके पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही है यह हमको बताना है। दिया गया है रामगढ़ जो झील है यह गोरखपुर में है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही दिया गया है। और मानसी गंगा जो है मथुरा में है, यह भी सही है। लक्ष्मी ताल जो है झांसी में है, बिल्कुल सही है। मदन सागर महोबा में है। तो अर्थात जितने भी मिलान किए गए हैं यह सभी मिलान किए गए हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा चारों शहर जो हैं बिल्कुल जो है झीलों के जहाँ झील है उसी शहर में बताया गया है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? कौन सी जो झील है वह मानव निर्मित है? तो आपकी जो गोविंद सागर झील है यह मानव निर्मित झील है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 48 नंबर का। देखिए पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? किस नदी को जो है जैविक आपदा घोषित की गई है? कौन सी नदी है? गोमती है, सई है, तमसा है, यमुना है? तो जैविक आपदा के नाम से घोषित की गई है दोस्तों, यह आपकी जैविक आपदा से घोषित कर दी गई है यमुना नदी को। ठीक है, यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है?
अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सरयू नदी है, यमुना, गंगा या फिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या की बात की जा रही है तो अयोध्या जो है दोस्तों, यह आपके सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 50 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेजा है, रामगंगा है, माता टीला है या फिर रिहंद बांध है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है दोस्तों, यह रामगंगा है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना कहाँ बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? जो राजघाट बांध परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के दोनों बराबर सहयोग से बनाया गया है। यह किस नदी पर बनाया गया है, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, केन नदी है या फिर यमुना नदी पर है। तो राजघाट बांध परियोजना की बात की जा रही है तो यह दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं है? सोन दिया गया है, हिंडन नदी है, गंडक नदी है, शारदा नदी है। तो बात की जा रही है उत्तर प्रदेश से कौन सी नदियां प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक नदी जो है यह उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है, या जो है आपकी बिहार में प्रवाहित होती है, छपरा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 53 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र से जो है सर्वोच्चतम है? पूछा गया है कि ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड में। तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है या उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? जो कि सिंचाई क्षेत्र है, नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 27% है, 28, 29, 30%। तो